जिसको लेकर जिनकी जमीन थी अभिनेत्री रेमन कक्कड़, उनके पूर्वजों की जमीन थी। ये मेरे फादर की बॉट ज़मीन है। ये करीबन 6.25 एकड़ लैंड है, जिसका मुझे इतना पता है कि ये लैंड 1964 में मेरे फादर ने खरीदी थी। ये जो लैंड है जिसको वो गवर्नमेंट की बता रहे हैं, ये आईडीए को मेरे फादर ने वो एफएआर के एवज में दी थी। 12 मार्च को मिस्टर सूरज रजक का मेरे हस्बैंड को कॉल आया कि वो 6000 स्क्वायर फीट रेंट पर चाहते हैं। वो एफएआर के एवज में दी थी, फ्री में दी थी, इंदौर के विकास के लिए दी थी, शराब का ठेका खोलने के लिए नहीं दी थी। और अगर वो नहीं करना चाहते हैं यूज़, तो उनको हमें ये लैंड वापस कर देनी चाहिए, बिकॉज शराब का ठेका तो वहाँ नहीं खुलना चाहिए। इनफैक्ट कोई और कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ नहीं होनी चाहिए। इंदौर में एक जमीन का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें जो जमीन पूर्वजों की थी और वो पूर्वजों की जमीन इंदौर के विकास के लिए दे दी गई थी, लेकिन अब उस विकास की ज़मीन पर अवैध शराब का टीन शेड बनने जा रहा था, जिसको लेकर जिनकी ज़मीन थी अभिनेत्री रेमन कक्कड़, उनके पूर्वजों की ज़मीन थी। जब उन्होंने जाकर देखा तो जो टीन शेड है वो बनाया जा रहा था और उसी दौरान उन्होंने पुलिस को जो है सूचना दी, जिसके बाद वो टी शर्ट हटाया गया है। पूरा मामला क्या है, अभिनेत्री रेमन कक्कड़ हमारे साथ है। मैम, आपकी ज़मीन का एक मामला आया है जो काफ़ी चर्चित चल रहा है, क्या पूरा मामला है, कैसे आपकी ज़मीन थी और किसको आपने दी? ये मेरे फादर की बॉट ज़मीन है। ये करीबन 6.25 एकड़ लैंड है, जिसका 0.547 हेक्टेयर यानी कि करीबन 1.25 एकड़ हमने आईडीए को दिया है, इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को, रोड वाइडनिंग के लिए, लिंक रोड की वाइडनिंग के लिए दिया है। और 12 मार्च को मिस्टर सूरज रजक का मेरे हस्बैंड को कॉल आया कि वो 6000 स्क्वायर फीट रेंट पर चाहते हैं, वाइन शॉप खोलना चाहते हैं। और हमने मना कर दिया कि हमें रेंट पर नहीं देना। उनकी मेरे ब्रदर से भी बात हुई, मेरे ब्रदर ने भी मना कर दिया। फिर उनकी मुलाकात हमारे घर पर मेरी मदर से हुई, क्योंकि हम लोग 4 पार्टनर्स हैं इस लैंड में, तो हम सब ने मना कर दिया। बात ख़त्म हो गई। फिर 3 तारीख को मैं लकीली अपनी मदर से यहाँ मिलने आई हुई थी इंदौर, एंड मुझे कॉल आया कि यहाँ पर किसी ने हमारे फार्म पर एनक्रोचमेंट किया है, वहाँ पर खंबे गाड़े जा रहे हैं। और मैं जब फार्म पर पहुंची तो पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस ने बहुत हेल्प की, इमीडिएटली वो खंबे उखड़वाए। उन्होंने मुझे गाइड किया। आई थिंक 1112 पुलिस थी जिन्होंने मुझे गाइड किया कि लसूड़िया थाने में आप एफआईआर करिए। मैं लसूड़िया थाने गई और वहाँ पर उन्होंने बहुत हेल्प की, मेरी एफआईआर दर्ज हुई। अब मुझे पता चला है कि मिस्टर सूरज रजक कह रहे हैं कि वो गवर्नमेंट की लैंड पर अपना शराब का ठेका खोल रहे हैं। ये जो लैंड है जिसको वो गवर्नमेंट की बता रहे हैं, ये आईडीए को मेरे फादर ने 1.25 एकड़, जिसकी वैल्यू आज के टाइम पर देखी जाए तो अराउंड 70 करोड़ से ऊपर की है, वो एफएआर के एवज में दी थी। मतलब ऑलमोस्ट जिसको मान लीजिए फ्री में दी थी, इंदौर के विकास के लिए दी थी, शराब का ठेका खोलने के लिए नहीं दी थी। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये लैंड पर, जो गवर्नमेंट की लैंड है सपोज, जिसको रोड वाइडनिंग के लिए दिया गया है, उस पर क्या शराब का ठेका खुल सकता है? मैं आपसे जानना चाहूँगी। नहीं, बिल्कुल नहीं खुल सकता ना। तो ये कैसे, मतलब ये अलॉट होता है ना? जो मेरी जानकारी है कि गवर्नमेंट अलॉट करती है। और क्या जो रोड वाइडनिंग के लिए आपने किसी से लैंड ली है, वो आप शराब के ठेके में यूज़ कर सकते हैं? नहीं ना। सो आईडीए को आइडियली एक एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। और मैं ये कहूँगी कि अगर इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी इस लैंड को यूज़ नहीं करना चाहते हैं रोड डेवलपमेंट के लिए, अभी वहाँ 100 फीट है, हमने दी थी ताकि 200 फीट रोड हो सके। अगर वो नहीं करना चाहते हैं यूज़, तो उनको हमें ये लैंड वापस कर देनी चाहिए, बिकॉज शराब का ठेका तो वहाँ नहीं खुलना चाहिए। इनफैक्ट कोई और कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ नहीं होनी चाहिए। मेरी गुजारिश है इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से कि वो बिल्कुल एक एफआईआर दर्ज करें अगर वहाँ पर कोई भी इलीगल एक्टिविटी हो रही है। और मैम, सूरज रजक जैसे आपने कहा कि उनसे मेरी बात हुई थी, तो क्या बात हुई थी, किस विषय में बात हुई थी, उन्होंने क्या कहा? मेरे हस्बैंड से उनकी बात हुई थी
कि वो 6000 स्क्वायर फीट पर एक वाइन शॉप खोलना चाहते हैं, जिस पर मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं फैमिली से डिस्कस करके आपको जवाब देता हूँ। और जब फैमिली से डिस्कस हुआ, हम लोग ने चारों ने बैठ के डिसाइड किया एंड वी सेड हमें नहीं रेंट पे देना है। सो उन्होंने बिल्कुल उनको जवाब दे दिया कि नहीं, हमने डिसाइड किया है कि हमें रेंट पर नहीं देनी है चीज़। वो मिलने भी आए थे घर पे? जी, वो मेरी मदर से मिलने आए थे और मेरी मदर ने भी उनको यही बोला कि मैंने फैमिली से डिसाइड किया है, हम लोगों ने सबने बैठ के डिसाइड किया है कि हमें रेंट पर नहीं देनी है। मैम, अभी एक आवेदन भी दिया है तो पुलिस में उन्होंने कहा है कि जो है गवर्नमेंट का जो लैंड है वो है, तो कैसे देखते हैं आप आपके खिलाफ एक आवेदन दे रखा है उन्होंने? सी, यहाँ पर IDA हैज़ टू स्टेप इन एंड IDA को एक FIR दर्ज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लैंड मेरे पिताजी ने IDA को इंदौर के विकास के लिए दिया था, रोड वाइडनिंग के लिए दिया था। तो उनका आवेदन है कि वो गवर्नमेंट की लैंड पर बना रहे हैं, वो तो बना नहीं सकते हैं। वो तो आप भी मुझे बोल रही हैं कि ये तो अलाउड ही नहीं है। सो आई थिंक ये बात तो यहीं स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ पर IDA को इंटरफेयर करके एक FIR करनी चाहिए कि हम कोई लीगल एक्टिविटी गवर्नमेंट की लैंड पर भी अलाउ नहीं करेंगे। मैम, IDA में जैसे कि आपने कहा कि IDA में दे दी थी, तो IDA में किसी अधिकारी से बात हुई हो आपकी इस विषय को लेकर कि हमने आपको ये ज़मीन अलॉट करी थी, और कुछ कागज़ हो आपके पास में जो पहले के? मेरे ब्रदर के पास सारे कागज़ हैं और मेरे ब्रदर इनफैक्ट जिस दिन ये हुआ वो दिल्ली गए थे, आज मेरे ब्रदर वापस आ रहे हैं। सो आई एम श्योर ही विल टेक द मैटर फॉरवर्ड नाउ। मैम, आगे की रूपरेखा क्या रहेगी अब आगे की रूपरेखा यही है कि गवर्नमेंट को मेरा ये कहना है कि अगर हमने एक अच्छे नागरिक होने के नाते गवर्नमेंट को ये लैंड दिया कि आप इंदौर का विकास करें, उसके हेतु में मैं चाहूँगी कि गवर्नमेंट हमें इतनी प्रोटेक्शन दे कि हमारी लैंड और जो लैंड हमने गवर्नमेंट को दी है उसको वो प्रोटेक्ट करके रखें। मेरी लैंड पर भी एनक्रोचमेंट हुआ, गवर्नमेंट की लैंड पर भी एनक्रोचमेंट हुआ। सो अगर गवर्नमेंट को ये पहली बात तो लैंड नहीं चाहिए, उनको रोड नहीं बनानी, वो हमें वापस कर दें। और अगर उनको रोड बनानी है तो जल्दबाजी करें, रोड बनाएं और जो हमारी लैंड है उसको भी प्रोटेक्ट करें ऐसे इंक्रोचमेंट्स के साथ। एंड मैं यहाँ पर बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगी टू द ACP, टू द DCP, टू द TI लसूरिया थाना। उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे को हेल्प किया, इसमें बहुत फास्ट एक्शन लिया एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द इंदौर पुलिस। मैम, ये जो ज़मीन आप बता रहे हैं ये कितनी पुरानी ज़मीन है, कब खरीदी थी और कब जो है IDA को दी है आपने? कुछ आपको? जी, मुझे इतना पता है कि ये लैंड 1964 में मेरे फादर ने खरीदी थी। IDA को मुझे मेरे फादर ने IDA को एग्जैक्टली कब दिए वो सन तो मेरे ब्रदर को ही पता है, बट रफली इट वाज 2008 और 2010 के बीच की बात है। मैम, अभी तो जैसे शेड आप लोग गए थे, पुलिस ने भी शेड हटा दिया है, तो अब क्या आप इसके लिए जैसे FIR भी दर्ज हो गई है, तो आप कोर्ट का भी रुख करेंगे इसके लिए? जी, आई होप ये बात कोर्ट कचहरी तक ना पहुँचे एंड यहीं तक बात ख़त्म हो जाए। आई वुड नॉट वांट कि हम उसको उस तरफ रुख करें, बिकॉज़ जहाँ तक मेरा मानना है कि ये लैंड मेरे फादर ने हम चारों को दी है, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा गवर्नमेंट को गया है रोड डेवलपमेंट, तो जो रोड डेवलपमेंट के लिए गया उस पर रोड बने, और जो हमारी लैंड है जिस तरह से पुलिस ने हमको हेल्प करके प्रोटेक्ट की, आगे भी पुलिस उसी तरह से उस चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखे। देखिए, हमारे साथ अभिनेत्री रेमन कक्कड़ जिन्होंने कहा कि मेरी पुश्तैनी, हम लोगों की जो पुश्तैनी ज़मीन है वो ज़मीन थी जिसे इंदौर के विकास के लिए दी गई थी। अब लेकिन उससे ज़मीन पर जो है शराब की दुकान खोलने की तैयारी की जा रही थी, जिसके चलते वो समय पर पहुंची, मौके पे से सारी चीज़ें हटाई हैं और साथ ही साथ जो है सूरज रजक के खिलाफ FIR भी दर्ज की है। अब देखते हैं कि पुलिस प्रशासन का जो धन्यवाद है रेमन कक्कड़ लगातार दे रही है कि उन्होंने उनकी सहायता जरूर की है, लेकिन अब आगे की रूपरेखा क्या होती है, किस तरीके से ये पूरा मामला है वह खत्म होता है और IDA जिन्हें ये जमीन दी गई थी, जो गवर्नमेंट प्लॉट बताया जा रहा है, उस पर IDA क्या करता है।